सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। तो आज हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रेडिको खेतन और होम फर्स्ट फाइनेंस के बारे में। अब होम फर्स्ट फाइनेंस तो एक दिन में ही 10% बढ़ गया, तो किसी ने स्टार्टिंग में ट्रेड लिया होगा तो शायद मिला होगा, या पहले से ऑर्डर डालना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे और भी अच्छे चार्ट्स मिलते रहते हैं आगे। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ गोल्ड। गोल्ड काफ़ी बढ़ चुका है एंड अब हम बात करेंगे कि कितना आगे और बढ़ सकता है, थोड़ा उसका हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और कौन से क्या टारगेट्स आगे देखने को मिल सकते हैं। फंडामेंटली अगर गोल्ड के बारे में बात करें तो गोल्ड फ्रॉम एजेस हैज़ बीन अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, लेकिन 2025 में ही गोल्ड 65% बढ़ गया, तो इन्फ्लेशन जितना तो नहीं बढ़ा, उससे कहीं ज़्यादा बढ़ा है। द मेन रीज़न इज़ डी डॉलराइजेशन। बेसिकली dollar isn't backed by anything, right? It is backed by the US military. And in a way, जितने भी सारे कंट्रीज है इस वर्ल्ड में, राइट, बीट इंडिया और बीट चाइना और वॉट एवर, सभी को टू अर्न डॉलर्स दे हैव टू एक्सपोर्ट, दे हैव टू बोरो, दे हैव टू compete विथ अदर नेशंस। लेकिन यूएसए के लिए क्या है? यूएसए जस्ट नीड्स टू प्रेस वन बटन बिकॉज दे हैव दिस लाइसेंस टू प्रिंट फ्री मनी। वो लोग बटन दबा के पैसा छाप सकते हैं, एंड दिस इज़ एक्चुअली वेरी अनफेयर टू अदर कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, एंड पीपल हैव स्टार्टेड टू रियलाइज दिस। एंड इससे बचने के लिए व्हाट इज़ द बेस्ट प्ले? द बेस्ट प्ले इज़ टू इन्वेस्ट इन प्रेशियस मेटल्स विच हैव वैल्यू लाइक गोल्ड। तो इसकी वजह से काफ़ी, जैसे चाइना, रशिया एंड लॉट्स ऑफ अदर नेशंस are buying, European Union, everyone is buying a lot of gold. That is the main reason. अब हम थोड़ा गोल्ड की हिस्ट्री और गोल्ड की जो प्रीवियस बुल साइकिल्स है उसके बारे में बात करते हैं। तो गोल्ड की जो पहली साइकिल हुई थी दैट वाज इन 1976, और जितने भी गोल्ड का बुल रन आया है उसमें गोल्ड हैज़ रिजन टू 7 to 8 times। तो इधर हम देख सकते हैं कि दिस वाज द ईयर ऑफ 1976 जब गोल्ड ने लो बनाया था ऑफ $100। फिर वो $100 से इट वेंट अप टू $870, अ राइज ऑफ 778%। तो जब उसका पहला बुल रन था तब वो 778% बढ़ा था। उसके बाद इट वेंट साइडवेज अगेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड उसने लो बनाया इन 2000, 1999, 2000। फिर 2001 से बढ़ना शुरू हुआ। सो लेट्स से 2001 से उसका एक बुल रन शुरू हुआ आफ्टर मेकिंग अ लो ऑफ 253 का इसने 251, 252 का लो बनाया। उधर से इट वेंट अप टू 1900, इट वेंट अप टू 1900, अ राइज ऑफ 658%। 658% का उसने सेकेंड अपना जो बुल रन था उसमें मूव दिया। फिर वापस उसने गिर गया थोड़े काफ़ी टाइम के लिए, एंड उसके बाद इट अगेन मेड अ लो एट 1000, एंड उधर से अब भी का जो बुल रन है वो चल रहा है, राइट। एंड अभी इट हैज़ जस्ट रिजन टू 380, 390%। तो अगर हम ये पकड़ के चले जो प्रीवियस साइकिल्स है उसमें जो मूव दिया है, अगर उतना ही मूव पकड़ के चले, लेट्स जस्ट से के गोल्ड राइजेस टू 650% अगेन, उसका एक टारगेट लेते हैं कंजर्वेटिवली। अभी का जो ग्लोबल बैकड्रॉप है दैट इज़ ऑल्सो वेरी सपोर्टिव बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ अनसर्टनिटी एंड a whole scenario of fiat currency that has been going on from I think more than half a century से ज़्यादा। जो फिएट करेंसी का पूरा जो चीज़ है दैट इज़ एक्चुअली कमिंग टू एन एंड इन अ वे। इट वोंट एंड बट उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस होंगे। वी डोंट नो व्हाट न्यू फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन विल बी देयर, but it looks that there will be a lot of changes, and
all the nations around the world are trying very hard to replace the dollar with something else, right? तो ये सारी जो अनसर्टनटी है उसमें अगर हम सिर्फ एक 650% का मूव मान के चलते हैं फ्रॉम द लो, ठीक है, तो 650% का अगर हम मूव माने दैट विल बी $7,800. तो इतना तो हम मान के मेरे हिसाब से चल सकते हैं कि दीज कैन बी सम टारगेट्स विच कैन बी सीन इन गोल्ड. अगर हम 7,800 भी ना पकड़े, ठीक है, वेरी कंजर्वेटिवली, तो मेरे हिसाब से गोल्ड शुड एटलीस्ट गो अराउंड 6,500 to 7,000, looking at the current global backdrop and the price action which has been going on. तो इतना टारगेट तो निकल के आ सकता है. So this video is not an investment advice. It is for educational purpose only. So hope you liked it and see you in the next video.